मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ेंगे। तो डायपोल का डिफिनीशन जानेंगे, उसको समझेंगे, उसका यूनिट जानेंगे, उसके बाद उसका एक्सियल पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इक्वेटोरियल पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एट एनी पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सबको एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम टेकअप किए हैं कि डायपोल कहते किसे हैं। तो दो बराबर और अपोजिट चार्ज हो, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज को अगर हम एकदम नजदीक ले आके रख देंगे तो डायपोल बन जाएगा। वही मैंने इस फोटो में दिया है। डायपोल का एक्सिस के अलोंग डायपोल मोमेंट होता है, जिसको P द्वारा हम दिखाते हैं, और डायपोल का लेंथ जो है वह 2a होता है। ये सेंटर पॉइंट से A इधर और A इधर, यानी 2a। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसका डायरेक्शन आप देख रहे हैं माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर है, दिखाया गया है वेक्टर P। तो उसका वैल्यू कितना होता है, तो एक्चुअली P का मैग्नीट्यूड होता है, एक कोई चार्ज मान लीजिए प्लस ले लीजिए, और उसके बाद जो डायपोल का लेंथ है 2a उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको मैंने वेक्टर फॉर्म में ये लिखा है, वेक्टर P इज इक्वल टू वेक्टर 2a क्यूब। स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो P इक्वल टू 2a क्यूब लिखेंगे। तो यही आपका एक्चुअली डायपोल का डिफिनीशन और डायपोल मोमेंट का डिफिनीशन हुआ। SI यूनिट जो है क्लियर है, ये है मीटर में, ये है कूलम में, यानी कूलम मीटर हुआ। और एक और यूनिट पर कभी कभी चर्चा होती है, बोर्ड वगैरह सब में क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में डायपोल मोमेंट का नाम है DEBY, और इसको कैपिटल D द्वारा हम लोग दिखाते हैं, जहां 1D इक्वल टू 10/3 गुना 10⁻⁻30 कूलम्ब मीटर, या आगे लिख दिए हैं इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻⁻30 कूलम्ब मीटर। यानी डीवाई SI यूनिट नहीं है, ESC यूनिट है, दोनों के बीच ये रिलेशन है। अच्छा, अब है कि हम तो डायपोल के बारे में जान गए, परिचय हो गया। अब है कि हमको डायपोल के एक्सियल पॉइंट पर एक पॉइंट P है, वहां हमको इस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो सबसे पहले प्लस चार्ज के कारण कितना होगा, तो प्लस चार्ज का दूरी है सेंटर से R माइनस A। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है लगाइए, प्लस चार्ज पॉइंट चार्ज प्लस के कारण क्या होता है, तो E प्लस मानिए 1/4πε0 Q/R माइनस A स्क्वायर, क्योंकि ये डिस्टेंस है R माइनस A। और उसी तरह माइनस चार्ज के कारण उसका डिस्टेंस हो जाता है R प्लस A। इसलिए E माइनस जो होगा माइनस चार्ज के कारण, वह बराबर होगा -1/4πε0 Q/R प्लस A स्क्वायर। हाँ, तो इन दोनों का रिजल्टेंट फील्ड कितना होगा पॉइंट P पर। रिजल्टेंट फील्ड हो जाएगा एट एक्सियल पॉइंट P। तो मान लीजिए वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो वेक्टर E जो रिजल्टेंट होगा वेक्टर E प्लस
प्लस वेक्टर ई माइनस, और स्केलर फॉर्म में अगर इसको मैं वैल्यू निकालूं तो ई हो जाएगा प्लस चार्ज के कारण ये उस डायरेक्शन में, देखिए दिया हुआ है ई प्लस, और ये इधर है इसीलिए माइनस साइन दिया हुआ है। 1/4πε0 q/r+a² इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो होता है फैक्टर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही मैंने करके 2r इंटू 2a लिखा है, और ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 2pr, 2 तो 2 हुआ, p होता है 2aq, 2aq, तो उसको मैंने p लिख दिया और 2r को 2r लिखा, यानी 2pr डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ये आपको एक्चुअल फार्मूला हुआ कि एग्जैक्टली डायपोल के कारण सेंटर से आर डिस्टेंस पर जो पॉइंट है उस पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, एग्जैक्टली कितना होगा। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा स्पेशल केस लेते हैं। क्या है स्पेशल केस? जब आर बहुत बड़ा हो, यानी पी पॉइंट बहुत दूर हो एक्सिस पर डायपोल से, तो R इज मच ग्रेटर देन ए, ये कंडीशन स्पेशल है इसका। तो उस केस में हमारा ये डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर देखिए, ऊपर वाला तो कुछ नहीं होगा चेंज, डिनोमिनेटर जो है इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं R के रिस्पेक्ट में, ये कोई जीरो समझिए, तो R स्क्वायर होल स्क्वायर R4 एंड तब E का वैल्यू जो होगा वह होगा 1/4πε0 2p/r³। यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है, नोट करने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है, क्योंकि ई प्लस बड़ा है ई माइनस, इसलिए रिजल्टेंट लेने पर ये डायरेक्शन होगा। ये डायरेक्शन का मतलब है P के डायरेक्शन में ही होगा E। ये चीज ध्यान में रखिए जो बाद में फिर काम आएगा। अच्छा, अब हम लोग आगे देखेंगे, ये अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट को कहते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, इसे दिमाग में रखिएगा, कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी पूछ सकता है। तो इक्वेटोरियल प्लेन ये हुआ, ये डायपोल हुआ ना, ई लाइन जो आर का है यही इक्वेटोरियल प्लेन मान लीजिए है। तो इसी के किसी पॉइंट पर निकालना है डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की ओर होगा ई प्लस, और माइनस चार्ज के कारण होगा चार्ज की ही ओर ई माइनस। मान लीजिए ये एंगल थीटा है तो ये भी हो जाएगा थीटा, ये भी हो जाएगा थीटा, और ई प्लस को दो कंपोनेंट में तोड़िए, एक हॉरिजॉन्टल ई प्लस कॉस थीटा और एक वर्टिकल ई प्लस साइन थीटा, और उसी तरह ई माइनस को इधर हो जाएगा ई माइनस कॉस थीटा, और इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ई माइनस साइन थीटा। अब एक चीज याद रखना है, चार्ज तो दोनों बराबर है, हालांकि एक प्लस एक माइनस है, लेकिन डिस्टेंस भी दोनों का बराबर है, इसलिए ई प्लस और ई माइनस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, हालांकि डायरेक्शन डिफरेंट होगा। तो इसीलिए जब ई प्लस और ई माइनस सेम होगा तो देखिए दोनों का कंपोनेंट एक दूसरे को अपोज कर रहा है और इक्वल है, इसलिए ई साइन थीटा कंपोनेंट दोनों का
नलिफाई कर देगा एक दूसरे को, उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड पर। ओनली ई कॉस थीटा कंपोनेंट है, दोनों का एक ही डायरेक्शन है, इसलिए दोनों जुट जाएगा यानी ऐड हो जाएगा। इसलिए नेट फील्ड विल बी ई इक्वल टू ई कॉस ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई माइनस कॉस थीटा और ई इक्वल टू 2e प्लस कॉस थीटा, क्योंकि ये भी वही चीज है मैग्नीट्यूड में 2e प्लस कॉस थीटा और 2e प्लस का वैल्यू लिख लीजिए जो है यहाँ 1/4π/Q/r² प्लस a² और कॉस थीटा भी एक है यहाँ इनटू में, तो कॉस थीटा को फोटो से लीजिए ना, कॉस थीटा इक्वल टू a डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज अंडर रूट r² प्लस a², वही a बाई इतना लिखे हैं और इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 2a³ डिवाइडेड बाय e इंटू ये होगा 3/2 पावर हो जाएगा इक्वल टू 1/4πε0 और 2a³ को डायपोल मोमेंट p में बदल दीजिए, तो ये हो गया एग्जैक्ट फील्ड एट पॉइंट पी। एग्जैक्ट कहीं भी रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, वहाँ रहे, वहाँ रहे, जो भी रहे, ये एग्जैक्ट फील्ड का आपको फार्मूला प्राप्त हो गया। अब स्पेशल केस इसमें भी है कि जब आर बहुत बड़ा हो ए से या 2a से, तब क्या होगा? तब क्या होगा तो नीचे वाला डिनोमिनेटर का टर्म जो है इसमें a को आप 0 मान सकते हैं r के रेस्पेक्ट में, और ये करीब करीब तब हो जाएगा r² 3/2 यानी r³ और तब ऊपर का इक्वेशन हो जाएगा ये इक्वेशन E इक्वल टू 1/4πε0 p/r³। याद रखिए ये वहां था एक्सियल पॉइंट पर 2p/r³, यहाँ है p/r³, इसका मतलब इसका डबल फील्ड होता है एक्सियल पॉइंट पर, ये याद रखिएगा। और एक चीज याद रखना है कि इस बार देखिए वेक्टर नेट तो इधर होगा और डायपोल मोमेंट तो माइनस से प्लस की ओर आपको होता है, यानी वेक्टर p यहाँ होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, E और P यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में है, जबकि एक्सियल पॉइंट पर E और P सेम डायरेक्शन में होता था। इस चीज का भी याद रखिए, आगे काम करेगा। तो मैं समझता हूँ अगर ये वीडियो आपको पसंद हुआ हो तो आप इसे लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और बेल बजा देंगे, साथ ही साथ जहाँ तक हो सके आप इसको व्हाट्सएप वगैरह से शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स।